हेलो एवरीवन, मैं हूं प्रणव माहेश्वरी और आप लोग मेरे साथ पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी। कल हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में बात की थी अबाउट ओम्स लॉ, राइट। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में बात की थी ओम्स लॉ की। आई होप आपको वो लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको वो लेक्चर समझ नहीं आया तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, वहां से एक बार दोबारा से देखिए उस लेक्चर को, तभी आज का लेक्चर आपको समझ आ पाएगा। Please first watch that video, understand Ohm's law and then come to this topic, resistance. रेजिस्टेंस के बारे में हम लोगों ने कल बात की थी कि ओम्स लॉ क्या स्टेट करता है, V by I ऑफ एनी कंडक्टर इज कांस्टेंट, और इस कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, इस कांस्टेंट की वैल्यू होती है रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द कंडक्टर R। तो यहां से हमने पढ़ा था V by R इज इक्वल टू V by I इज इक्वल टू R, राइट। आज हम लोग बात करेंगे इसके बारे में कि रेजिस्टेंस होता क्या है, रेजिस्टेंस का कॉज क्या होता है, ये जनरेट कैसे होता है। आज हम इन सारी चीजों के बारे में बात करने जा रहे हैं। आपको पता है कि करंट होता क्या है। अगर यहाँ पे सपोज एक कंडक्टर है, इस कंडक्टर के अंदर बहुत सारे क्या है, बहुत सारे एटम्स हैं, ठीक है। तो मैंने आपको सबसे पहले दिन ही बताया था कि इस एटम के अंदर न्यूक्लियस होते हैं, ये न्यूक्लियस के बाहर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। तो जब जब ये इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिलती है तो ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, अपने वैलेंस शेल से निकलकर बाहर आ जाते हैं, ठीक है, अपने वैलेंस शेल से निकलकर बाहर आ जाते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो बंधे हुए हैं न्यूक्लियस के साथ, उन इलेक्ट्रॉन्स को क्या बोलते हैं, उन इलेक्ट्रॉन्स को बोलते हैं बाउंड इलेक्ट्रॉन्स। और जो बंधे हुए नहीं हैं, जो बाहर हैं, इन इलेक्ट्रॉन्स को क्या बोलते हैं हम, ये जो बाहर है इन इलेक्ट्रॉन्स को बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन्स, बाउंड इलेक्ट्रॉन्स, ओके। दीज इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जो बीच बीच में घूम रहे हैं, और इन इलेक्ट्रॉन्स को हम बोलते हैं बाउंड इलेक्ट्रॉन्स। आई होप आई एम क्लियर, ओके। जो ये एटम्स बच जाते हैं, पॉजिटिवली चार्ज एटम्स, इनके इलेक्ट्रॉन्स तो बाहर निकल गए हैं, इन पॉजिटिवली चार्ज एटम्स जो मूव नहीं कर सकते इनको बोलते हैं कर्नल्स। समझ आई बात, इनको बोलते हैं कर्नल्स। ये पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, ये एक जगह से दूसरी जगह चल नहीं सकते क्योंकि ये बहुत भारी हैं। इनके अंदर न्यूक्लियस भी है जो कि बहुत भारी है, और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स भी हैं। जब हम इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस लगाते हैं, सपोज हमने इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस लगाया, तो ये सारे इलेक्ट्रॉन्स वैसे तो रैंडमली मूव करते रहते हैं, लेकिन ये सारे इलेक्ट्रॉन्स एक डायरेक्शन में ड्रिफ्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं, एंड दिस इज कॉल्ड करंट फ्लोइंग इन द सर्किट। यस और नो, दिस इज कॉल्ड करंट इन द फ्लोइंग इन द सर्किट। नाउ जब ये एक डायरेक्शन में फ्लो कर रहे होते हैं, राइट, ट्राई टू अंडरस्टैंड इट वेरी प्रॉपरली। जब ये एक डायरेक्शन में फ्लो कर रहे होते हैं तो अपने फ्लो के दौरान ये दूसरे इलेक्ट्रॉन से भी टकराते हैं। ये वाला इस वाले इलेक्ट्रॉन के साथ टकराएगा, ये वाला इस वाले इलेक्ट्रॉन के साथ, ये वाला इस वाले इलेक्ट्रॉन के साथ, इस वाले इलेक्ट्रॉन के साथ, ये दूसरे इलेक्ट्रॉन्स के साथ भी टकराते हैं। और ये जो पॉजिटिवली चार्ज यहाँ पे एटम्स रखे हुए हैं, इन पॉजिटिवली चार्ज कर्नल से भी टकराते हैं। समझ आ रही है आपको बात कि ये इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का भी कोलिजन होता है और इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव चार्जेस का भी कोलिजन होता है। जब इनका कोलिजन होता है तो ये क्या करते हैं, इनके फ्लो में रुकावट डालते हैं, इनके फ्लो में ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर करते हैं, खेद करते हैं, रुकावट डालते हैं। दिस ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड टू द फ्लो ऑफ करंट, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड टू द फ्लो ऑफ करंट या टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय द एटम्स ऑफ द कंडक्टर। कौन ऑफर कर रहा है ये, इसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आपस में कोलिजन की वजह से, या फिर जो यहाँ पे और एटम्स हैं वो। तो द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड टू द फ्लो ऑफ करंट, राइट, द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड टू द फ्लो ऑफ करंट बाय द कंडक्टर, whether it's atoms, it's kernels, it's electrons, कुछ भी हो, लेकिन कौन ऑफर कर रहा है, कंडक्टर ऑफर कर रहा है। दिस ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड इज कॉल्ड रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द कंडक्टर। समझ आ रही है बात। यहां पे मैं अगर लिखूं तो द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को क्या बोल सकते हैं हम, करंट। तो टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट इज करंट
in the circuit to the flow of electrons in the circuit is called to the flow of electrons in the circuit by the conductor is called resistance. इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो करने की वजह से जो ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड होता है, चाहे वो कंडक्टर के कर्नल्स दें, चाहे वो कंडक्टर के फ्री इलेक्ट्रॉन्स दें, चाहे कंडक्टर के एटम्स दें, कुछ भी दें, जो ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, हम ड्राइव कर रहे हैं रास्ते में, अगर हम सपोज गाड़ियों को करंट बोलते हैं, तो अब बीच में स्पीड ब्रेकर आ गए, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड। ट्रैफिक जैम हो गया, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड। गली पतली हो गई आगे से, सड़क पतली हो गई आगे से, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड। समझ रहे हो? कोई कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी चल रही है, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड। तो द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड, ये सारी चीजें क्या हो गई? रेजिस्टेंस, रुकावट। द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ सर्किट बाय द कंडक्टर, whether it's kernels or free electrons or bound electrons, is called resistance offered by the conductor. और ये आप ऑलरेडी देख चुके हो, रेजिस्टेंस क्या होता है? V by I। समझ आई बात? Am I clear? रेजिस्टेंस का यूनिट, अगर हम इसके यूनिट की बात करते हैं तो रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है? R इज इक्वल टू V का यूनिट क्या होगा? वोल्ट, और I का यूनिट क्या होगा? एम्पियर। तो यहां पे रेजिस्टेंस का यूनिट क्या हो जाएगा? व्हाट विल बी द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस? यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस हो जाएगा वोल्ट पर एम्पियर, वोल्ट पर एम्पियर। और इसको हम एक दूसरे नाम से भी जानते हैं, जो इसका साइंटिस्ट था जिसने रेजिस्टेंस को डिस्कवर किया था, जो अभी हम लोगों ने पढ़ा है, ओम्स लॉ, उसके नाम से। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड ओम। वोल्ट पर एम्पियर को ही ओम बोलते हैं। तो 1 इसका सिंबल होता है ये। वैसे इसका सिंबल O देना चाहिए था, लेकिन अगर सपोज हमें बोलना होता है 42 ओम्स, तो ये क्या हो जाता है? 42 ओम्स। लेकिन ये 0 और O के बीच में कंफ्यूजन हो जाता है, ये 420 लगता है। इस वजह से हमने इसका सिंबल क्या दिया? यहां से थोड़ा सा तोड़ दिया और इसको इस तरीके से ऐसे फैला दिया, तो दिस बिकेम 42 ओम्स। समझ आई बात? तो ओम का सिंबल होता है इस तरीके का, ठीक है। अगर हम बात करते हैं वोल्ट पर एम्पियर और ओम की, तो दिस इज सेम। 1 वोल्ट पर एम्पियर इज इक्वल टू 1 ओम। अगर आपको यहां से, जैसे हम लोगों ने 3 चीजें डिफाइन की थी, 1 वोल्ट, 1 एम्पियर, 1 कूलम, आप लोगों को याद है? उसी तरीके से हम ये भी डिफाइन कर सकते हैं 1 ओम क्या होता है? 1 ohm is the resistance offered by a conductor if 1 volt potential difference is applied across the ends of the conductor and then 1 ampere current flows through the circuit। मतलब अगर 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने के बाद सर्किट में 1 एम्पियर करंट फ्लो करता है, तो उस सर्किट का रेजिस्टेंस ऑफर्ड कितना हो जाएगा? दैट विल बी 1 ओम। एम आई क्लियर? यहां पे आप लोग चाहो तो लिख सकते हो, इफ, लिख लीजिए, इफ on applying a potential difference of, if on applying a potential difference of 1 volt, 1 ampere current flows across the cross section of the conductor, then the obstruction of the resistance of the conductor is said to be 1 ohm. If on applying a potential difference of 1 volt across the ends of the conductor, 1 ampere current flows across it, then
the resistance offered by the conductor, the resistance offered by the conductor is said to be 1 ohm. बात समझ आई? यस और नो? हम रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द कंडक्टर 1 ओम कब कहेंगे? जब 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने पर करंट कितना फ्लो करे कंडक्टर के थ्रू? 1 एम्पियर. आर वी क्लियर? समझ आ गई बात आपको? ये रेजिस्टेंस में कोई डाउट कि रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस क्यों होता है और रेजिस्टेंस कितना होता है? अब हम देखेंगे किन फैक्टर्स पर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है. मतलब ऑब्वियसली हमने ये देखा कि रेजिस्टेंस क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट करंट. तो और ये एक कांस्टेंट होता है, तो हम ये तो बोल सकते हैं फॉर श्योर कि पोटेंशियल डिफरेंस चेंज करने पर या करंट चेंज करने पर, आइदर दिस और दिस, इन दोनों के चेंज करने पर रेजिस्टेंस विल नॉट चेंज. पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाएंगे तो करंट बढ़ जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस कम करेंगे तो करंट कम हो जाएगा. इस पे ये डिपेंड नहीं करेगा. लेकिन अगर इस पे डिपेंड नहीं करेगा तो किस पे डिपेंड करेगा? रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर किसी चीज पे तो डिपेंड करता होगा. तो किस चीज पर डिपेंड करेगा रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर? तो रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स ऑन 4 थिंग्स. ठीक है, 4 चीजों पे डिपेंड करता है. ठीक है, वी विल बी डूइंग दोस 4 थिंग्स राइट नाउ. किस किस चीज पे डिपेंड करता है रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय अ कंडक्टर? आई होप आपको लेक्चर समझ आ रहा है. किस किस चीज पे डिपेंड करता है? अगर मैं बात करूं फैक्टर्स on which resistance offered by a conductor depends. किन किन फैक्टर्स पे रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय अ कंडक्टर डिपेंड करेगा? तो सबसे पहला फैक्टर है लेंथ ऑफ द कंडक्टर. लेंथ ऑफ अ कंडक्टर कहने का मतलब है, और लेंथ पे किस तरीके से डिपेंड करेगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ. मतलब कंडक्टर जितना ज्यादा लंबा होगा, मोर इज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, मोर विल बी द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय अ कंडक्टर. सिमिलर जो हम लोग अभी ट्रैफिक वाले एग्जाम्पल से समझ रहे थे, आप उसी से समझने की कोशिश करिए. एक रोड है इतनी लंबी, दूसरी रोड है इतनी लंबी. ठीक है, आप गाड़ी लेके ड्राइव करने जा रहे हो, आपको यहां से यहां जाना है. ठीक है, और आपको यहां से यहां जाना है. आपको कहां ज्यादा ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड होगा? छोटी वाली रोड पे या लंबी वाली रोड पे? ऑब्वियसली लंबी वाली रोड पे. एक इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जा रहा है, ठीक है, उसको ज्यादा ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड होगा, या एक इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जा रहा है, उसमें ज्यादा नंबर ऑफ कोलिजन्स होंगे? ऑब्वियसली जितना लंबा ट्रैवल करेगा उसमें ज्यादा कोलिजन्स होंगे. तो यहां पे दिस डिपेंड्स ऑन लेंथ ऑफ द कंडक्टर. more is the length of the conductor, more is the obstruction offered, more is the obstruction offered, more is the resistance. Resistance is directly proportional to length of the conductor. दूसरा लिखिए क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर. क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर. इसका कहने का मतलब क्या है? रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया. मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया जितना ज्यादा होगा, रेजिस्टेंस उतना कम होगा. सपोज आपके पास एक रोड है इतनी लंबी इतनी चौड़ी, दूसरी रोड भी आपके पास इतनी लंबी है लेकिन इतनी चौड़ी है. ये एक हाईवे है, ठीक है, और ये एक सिटी रोड है. आपको ट्रैफिक लेके आपको अपनी गाड़ी लेके जाना है यहाँ से यहाँ. आपको क्या लगता है कि कहाँ ज्यादा ट्रैफिक मिलेगा? आपको कहाँ ज्यादा ऑब्स्ट्रक्शन होगा? इतनी पतली रोड पे या जब आप इतनी चौड़ी रोड पे जा रहे हो तब? हम जब इतनी पतली रोड पे जाएंगे तब हमें ऑब्स्ट्रक्शन ज्यादा ऑफर्ड होगा, या जब हम चौड़ी रोड पे जाएंगे तब हमें ऑब्स्ट्रक्शन ज्यादा ऑफर्ड होगा? ऑब्वियसली जब हम पतली रोड पे जाएंगे. ट्रैफिक जाम के ज्यादा चांसेस कहाँ है? पतली रोड पे. यहाँ पे तो हमें रेजिस्टेंस ऑब्स्ट्रक्शन कम मिलेगा. ठीक है, तो यहाँ पे भी वही बोल रहे हैं, अगर कंडक्टर ज्यादा चौड़ा है, कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा है,
तो जो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं उनको कम ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड होगा, वेयर एज अगर इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया पतला है तब जो ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड होगा दैट विल बी मोर. Are you understanding what I am trying to say? More is the cross sectional area of the conductor, lesser is the resistance offered by the conductor. Fine, समझ आ गई बात? Okay, next, तीसरा, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर. तीसरा है टेम्परेचर. अब टेम्परेचर पर जो डिपेंडेंस होती है वो इस बात पे वेरी करती है कि जैसे जैसे मैं टेम्परेचर बढ़ाता चला जाता हूँ, जैसे जैसे मैं टेम्परेचर बढ़ाता चला जाता हूँ, वैसे वैसे जो पार्टिकल्स हैं वो ज़्यादा तेज वाइब्रेट करने लगते हैं. वो चाहे कर्नल्स हो, चाहे इलेक्ट्रॉन्स हो, कुछ भी हो, वो ज़्यादा तेज वाइब्रेट करने लगते हैं, जिसकी वजह से कोलिजन्स इंक्रीज हो जाते हैं. कोलिजन्स इंक्रीज होने की वजह से हमारी जो रेजिस्टेंस है वो बढ़ जाती है. लेकिन ये फिर भी जो टेम्परेचर पे डिपेंडेंस है, अभी के लिए आप लोगों को मेरी बात माननी होगी जो मैं बोल रहा हूँ, ये अलग अलग मटेरियल्स पे अलग अलग तरीके से डिपेंड करती है. इसके पीछे रीजन क्या है वो मैं आपको जरूर समझाऊंगा, लेकिन अभी थोड़ा सा हमारा उतना बेसिक तैयार नहीं हुआ है कि आपको ये चीज समझ में आए. स्टिल आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन. देखिए, टेम्परेचर पे 3 मटेरियल्स अलग अलग डिपेंड करते हैं. अगर हम मेटल्स की बात करें तो उसका बिहेवियर बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा कि अभी हम लोगों ने एक्सपेक्ट किया था कि मेटल्स में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा होते हैं. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होने की वजह से कोलिजन बढ़ जाएगा. कोलिजन बढ़ जाएगा तो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टेंस बढ़ेगी. जो हमारे नॉन मेटल्स या इंसुलेटर्स होते हैं, इंसुलेटर्स एंड सेमीकंडक्टर्स. अब आप लोगों को मटेरियल की क्लासिफिकेशन आती है, आप लोगों ने मेरे सारे वीडियोस देखे. अगर आपको मटेरियल्स की क्लासिफिकेशन नहीं आती तो पहले जाके क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स देखिए, जिसमें हम लोगों ने कंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स, इंसुलेटर्स और सुपर कंडक्टर्स के बारे में बात की थी. लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या प्लेलिस्ट से देख सकते हैं आप. पर फर्स्ट गो एंड सी ऑल दीज द क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स एंड देन कम बैक टू दिस वीडियो. यहाँ पे रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. मतलब अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस कम होगा, अगर टेम्परेचर कम करेंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा. उल्टा बिहेवियर शो करता है ये. और तीसरा, अगर हम बात करते हैं अलॉयज की, तो अलॉयज में रेजिस्टेंस डज नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर या इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर. रेजिस्टेंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर. टेम्परेचर बढ़ाओगे तो भी रेजिस्टेंस कांस्टेंट रहेगा, टेम्परेचर कम करोगे तो भी रेजिस्टेंस कांस्टेंट होगा. यहाँ पे रेजिस्टेंस और टेम्परेचर के बीच में डायरेक्ट रिलेशन होता है, यहाँ पे रेजिस्टेंस और टेम्परेचर के बीच में इनवर्स रिलेशन होता है, और यहाँ पे रेजिस्टेंस और टेम्परेचर के बीच में लीनियर रिलेशन होता है. रेजिस्टेंस टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होता. अगर मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूं कि ऐसा क्यों होता है तो शायद आप समझ भी जाओ. देखिए, मेटल्स में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा होते हैं, जिसकी वजह से टेम्परेचर बढ़ाने से कोलिजन्स बढ़ना स्टार्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से टेम्परेचर बढ़ाने से कोलिजन्स बढ़ना स्टार्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से रेजिस्टेंस बढ़ जाता है. अगर हम इंसुलेटर्स और सेमीकंडक्टर्स की बात करें तो यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत कम होते हैं. जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो कोलिजन्स जरूर बढ़ते हैं, लेकिन फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ जाते हैं, क्योंकि हायर टेम्परेचर पे मोर इलेक्ट्रॉन्स बिकम फ्री, जिसकी वजह से ओवरऑल करंट बढ़ जाता है सर्किट का, जिसकी वजह से ओवरऑल रेजिस्टेंस कम हो जाता है. और अलॉयज में ये दोनों बराबर होते हैं, जिसकी वजह से ये कांस्टेंट रहता है. लास्ट फैक्टर जो हमें पढ़ना है दैट इज नेचर ऑफ मटेरियल. नेचर ऑफ मटेरियल. अगर हम बात करते हैं कि हर तरीके के रोड पे आपको एक ही तरीके का रेजिस्टेंस मिलता है. हाईवे में बहुत स्मूथ रोड होती है अलग तरीके की, सिटी की रोड बहुत गड्ढे वाली होती है अलग तरीके की, हो सकता है ब्रिक्स से मिलकर बनी हो तो वो एक अलग तरीके का मटेरियल होता है. तो यहाँ पे नेचर ऑफ मटेरियल पर भी डिपेंड करता है. अगर हमारा जो ये है
मतलब अगर हमारा मटेरियल कंडक्टर है, गुड कंडक्टर्स ऑफर लेस रेजिस्टेंस, whereas poor conductors offer more resistance. आई होप आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। आज की क्लास में हम लोगों ने क्या बात की है, हम लोगों ने बात की है रेजिस्टेंस पर। रेजिस्टेंस क्या होता है, किस वजह से जनरेट होता है, ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड, राइट। रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, ओम। ओम को हमने डिफाइन किया कि व्हाट इज 1 ओम। 1 ओम रेजिस्टेंस कब होता है, जब 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने पर करंट कितना फ्लो करता है, 1 एम्पियर। देन हम लोगों ने बात की फैक्टर्स कि किस चीज पे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, पोटेंशियल डिफरेंस और करंट पर तो नहीं करता, तो किस चीज पे करता है, तो हमने देखा रेजिस्टेंस डिपेंड करता है लेंथ ऑफ द कंडक्टर पे, एरिया ऑफ द कंडक्टर पे, टेम्परेचर पे और नेचर ऑफ मटेरियल पे। आई होप आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। अगर कोई भी डाउट है प्लीज पुट इन द कमेंट सेक्शन, आई विल क्लियर योर डाउट। इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज press the like button, press the subscribe button to get more updates on my videos and do leave a comment in case you have to discuss something. ओके, तब तक के लिए बाय, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।